हेलो, मेरा नाम नीतीश कुमार सोनी है। मैं किलोखरी आउटलेट से मैं काम करता हूँ। मैं आज कुछ 5 पॉइंट पे बात करूँगा। तो सबसे पहले हमारा है पिज़्ज़ा सेवर हो गया, एक लाइनर हो गया, एक हमारा सीजनिंग सेट हो गया एंड हमारा और बॉक्सेस हो गया। और फिर हमें ये सब अगर हमारा बना रहता है तो हमारा टाइम से हमारा पिज़्ज़ा कट होगा और टाइम से मतलब यहाँ पे ज़्यादा देर टाइम वेस्टेज नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको पिज़्ज़ा सेवर के बारे में बताऊंगा। तो पिज़्ज़ा सेवर ये हमारा एक ऐसा है कि जैसे कि कोई भी पिज़्ज़ा में हम अगर लगाते हैं तो उससे ये होता है कि हमारा कोई पिज़्ज़ा बिखरने का डर नहीं रहता है और फिर हमारा पिज़्ज़ा बिगड़ता भी नहीं है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि मैं पिज़्ज़ा सेवर जैसे कि पिज़्ज़ा कट किया, पिज़्ज़ा सेवर नहीं डाला उसमें, तो ये होता है कि डीएम ले जाने वक्त बाइक इधर उधर होता है तो ये हमारा हो सकता है पिज़्ज़ा बिखर सकता है, बैड हैंडलिंग का कंप्लेन आ सकता है। तो इसलिए हमें पिज़्ज़ा सेवर का यूज़ पक्के से करना है। जैसे कि हमें छोटा में तो एक बीच में तो हमें डालना है क्योंकि उसके 4 स्लाइसेस होते हैं, तो हमें बीच में सिर्फ एक पिज़्ज़ा सेवर डालना है। बाकी बाद एक हमारा लार्ज पिज़्ज़ा की बात करें तो उसमें हमें 6 स्लाइसेस होते हैं, तो उसमें से 3 पक्के से हमको डालना ही है, 3 पिज़्ज़ा सेवर डालेंगे। अगर इस तरह से हम पिज़्ज़ा सेवर सही से डालेंगे तो हमारा बैड हैंडलिंग के कंप्लेन फर्स्ट में से उसको रुक जाएगा। और ये भी होता है कि जैसे कि हमारा बॉक्स रहता है, मान लीजिए एक ऑर्डर में 3 पिज़्ज़ा जा रहे हैं हमारा और फिर एक के ऊपर एक बॉक्स रहता है, तो पिज़्ज़ा सेवर फर्स्ट में तो मदद करता है कि पिज़्ज़ा दब रहा है तो पिज़्ज़ा सेवर रोक लेता है। पिज़्ज़ा हमारा बैड हैंडलिंग उससे भी मतलब बच जाता है। पिज़्ज़ा हमारा मतलब काफ़ी अच्छा रहता है, थोड़ा अगर दब भी जाए तो पिज़्ज़ा सेवर बचा लेता है। तो ये तो हमारा फर्स्ट रहा है पिज़्ज़ा सेवर। बाकी बात जब हमने यहाँ कट टेबल में रखूँ तो कट टेबल में ये हमारा देख सकते हैं 3 से 4 पैकेट पिज़्ज़ा सेवर है और इसको अच्छे से अरेंज कर लिया हूँ ताकि हमारा ख़त्म ना हो, क्योंकि ज़्यादा भी ऑर्डर रसावर में बार बार ख़त्म होगा तो उससे हमारा टाइम वेस्टेज होगा। बस तो इसलिए हमें पिज़्ज़ा सेवर प्रॉपर से रखा हूँ। एंड बाद में सेकंड बात करूँगा मैं अपना सीजनिंग के बारे में। तो सीजनिंग फर्स्ट में आप ये हमारा देख सकते हैं, ये हमारा काफ़ी ज़्यादा सारा है। बाकी बात इसमें हमारा 150 पीस लगभग सीजनिंग सेट है, ताकि ये हमारा मान लीजिए हमारा बॉक्स रसावर में ख़त्म हो गया, हमारे पास बैकअप के तौर पे हमारा सीजनिंग नहीं रहेगा तो उससे भी टाइम वेस्टेज हमारा काफ़ी ज़्यादा होगा। फिर से हमारा मतलब वही हो जाएगा कि सीजनिंग ख़त्म हो गया, फिर से मतलब टाइम वेस्टेज तो स्टार्ट ही हो जाएगा। इसलिए हम लोग को बैकअप के तौर पे ये हमारा देख सकते हैं सीजनिंग सेट बना के रखना ही है, मतलब कम नहीं होने देना। जब रसावर ना रहे तो पक्के से डीएम से फॉलोअप लेना है कि भाई सीजनिंग बना कि नहीं बना, सीजनिंग के बारे में बोल के बनवाना है। सीजनिंग के साथ साथ हमें बॉक्सेस को भी ध्यान देना है। ये हमारा देख सकते हैं बॉक्स का मोजो का स्मॉल बॉक्स है, बिग बॉक्स भी है, एलसी का बॉक्स है। नीचे की बात करूँ तो नीचे हमारा ऑल एलसी का बॉक्सेस है जो कि काफ़ी अच्छे से अरेंज किया गया है। अगर हमारा बॉक्स नहीं बना रहेगा और फिर हम अगर रसावर के समय बॉक्स बनाएंगे तो उससे भी दिक्कत होगा, टाइम वेस्टेज होगा। फर्स्ट में हमारा पिज़्ज़ा निकला रहेगा, फिर हम जाएंगे देखेंगे बॉक्स नहीं है, फिर बॉक्स लेने जाएंगे, उसके बाद स्कैन करेंगे, उसके बाद कट करेंगे, तो मतलब काफ़ी डिले हो जाएगा, पिज़्ज़ा भी कोल्ड हो जाएगा और कस्टमर के पास जाते जाते तो पक्का से कोल्ड हो जाएगा, कंप्लेन भी आएगा। तो अभी इसलिए हमें बॉक्सेस को प्रॉपर से रखना है। सीजनिंग का तो मैं बता दिया, सीजनिंग एक्स्ट्रा बनवाना है और ये एक तो कैरेट इसमें भर के रखना है। बाकी बात ऑल बॉक्सेस का देखते रहना है कि जो भी बॉक्स नहीं है तो डीएम से बोल के बनवाना है, ठीक है। बाकी बात हमारा थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो हमारा पिज़्ज़ा सेवर है। तो पिज़्ज़ा सेवर की बात करूँ तो सबसे पहले ये हमारा बॉक्सेस में लगाने होते हैं। स्मॉल में 1 लगाना होता है और बिग में 2 लगाना होता है। स्मॉल हमारा छोटा होता है तो 1 में ही हमारा हो जाता है। तो उसमें से ये होता है कि पिज़्ज़ा से लाइनर रहने से हमारा लाइनर की बात कर रहा हूँ मैं, लाइनर में अगर रहता है तो हमारा ये होता है कि लाइनर अगर हम नहीं लगाएंगे तो बॉक्सेस में काफ़ी ज़्यादा फैल जाएगा। लाइनर रहता है तो हमारा पिज़्ज़ा को एक जगह रखता है और उससे हमारा मान लीजिए कि पिज़्ज़ा मजबूत हो जाता है, हमारा हिलता डोलता नहीं है। कई बार डीएम इधर उधर बाइक ख़राब रखते रहते हैं तो लाइनर नहीं रहेगा तो बहुत स्लिप करेगा और इधर उधर हिल के बॉक्स में टूट भी सकता है, बैड हैंडलिंग का कंप्लेन भी आ सकता है। इसलिए हमें पक्के से ये ध्यान देना है कि जब भी हम पिज़्ज़ा कट कर रहे हैं तो लाइनर का यूज़ पक्के से करें। और स्मॉल में 1 रहेगा और बिग में 2 रहेगा। तो ये लाइनर भी हमारा देख सकते हैं, ये हमारा काफ़ी सारा लाइनर रखा हुआ है। 2 पैकेट ओपन करके रखा हूँ और फिर ये हमारा सीजनिंग, ये लाइनर, ये हमारा, ये तो पक्के से ध्यान देना कि लाइनर को फर्स्ट में तो अरेंजमेंट यहाँ देखना कि अरेंजमेंट जो भी है कम उसको सेम टाइम में तुरंत करना है
अगर रसावर के समय अगर हमारा कोई भी सामान कम पड़ेगा तो उससे तो पक्का से टाइम वेस्टेज होगा, डीएम पे भी ऑर्डर पड़ेगा, हमको भी जाके वहाँ से ओपन करके लाएंगे, तब तक काफ़ी ज़्यादा डिले होगा। इसलिए हमको देखते रहना है। फर्स्ट में तो कट टेबल का अरेंजमेंट पे प्रॉपर से ध्यान देना है हमको, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँ तो ये हमारा सीजनिंग का बात कर लेते हो कि सीजनिंग में फर्स्ट में हमारा ये ध्यान देना है कि जब भी डीएम के बैग में एक्स्ट्रा फर्स्ट में सीजनिंग रखना है हमको। अगर कोई डीएम मान लीजिए ले जाना बोल दिया, एक्स्ट्रा सीजनिंग रहेगा तो उसे वो डीएम दे पाएगा, इसलिए हमें सीजनिंग पे ध्यान देना है। उसके बाद ये हमारा बैग है, जो बैग की अरेंजमेंट की बात करूँ तो जितना भी अभी मान लीजिए मेरे पास अभी कम बैग है तो राइडर अभी लेके गए तो 2 बैग हमारा बच रहा है, तो 2 बैग मैं यहाँ पे रखा हूँ। तो जैसे कि अभी हमारा पिज़्ज़ा निकल रहा है, तभी हमारा डबल चीज़ मार्गरीटा पिज़्ज़ा निकल रहा है, तो हमारा अभी फ्रूटी भी निकल गया है डबल चीज़ मार्गरीटा। इसको हमें फर्स्ट में तो पिज़्ज़ा बॉक्स ये लेना है। उसके बाद ये हमारा क्या बोलते हैं, इसमें क्यूटी लगाना है हमको, क्यूटी लगा दिए। उसके बाद यहाँ पे रखना है, ये हमारा पिज़्ज़ा सेवर है तो इसको यहाँ पे रखना है। उसके बाद जाली को हटाना, जाली हटा दी हम। ये हमारा पिज़्ज़ा सेट को यहाँ पे रखना अरेंज करके। देख सकते हैं हमारा पिज़्ज़ा काफ़ी अच्छा पक गया है। इसका फ़ोटो लेने के बाद फोटो लेने के बाद इसको कट करना है। ये हमारा देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको ऐसे रखा हूँ। उसके बाद इसको हल्के हल्के हाथों से 2-3 बार तक धीमे धीमे चलाना होता है, ताकि कई बार ऐसा होता है, ये हमारा देख सकते हैं 3 बार मैं चलाया हूँ। अगर मैं इसको जल्दी जल्दी में एक ही बार में अगर काट दे रहा हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर के पास जाता है और कस्टमर को निकालता है, तो फिर ये होता है कि मतलब अच्छे से कट नहीं रहता है। इसको कट करना है। ये देख सकते हैं क्यूटी भी लगा हुआ है। जैसे क्या होगा, डीएम अगर पिकअप करने में क्यूटी भी रहेगा तो क्यूटी में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, सेम टाइम पे पिकअप करके वो ले जाएगा। इसमें हमारा देख सकते हैं सीजनिंग भी डाला हुआ है, 2 सीजनिंग है और फिर एक्स्ट्रा सीजनिंग इसमें भी थोड़ा कम सामान है, तो हर एक बैग में 2-3-4 सीजनिंग डाला हुआ है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है डीएम अगर भूल जाए, फिर ये ना हो कि कस्टमर को फिर वो सब सोचेंगे कि चलो आउटलेट आते हैं सीजनिंग लेके जाते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये तो पिज़्ज़ा ठंडा ही हो जाएगा, और बिना सीजनिंग का अगर दे देते हैं कस्टमर को तो कंप्लेन ही करेगा, मतलब फिर उतना देर तो खाएगा नहीं कस्टमर की, हाँ मैं लेके आ रहा हूँ, तो उतना देर तो पिज़्ज़ा रहेगा तो पिज़्ज़ा खाने में फिर अच्छा नहीं लगेगा। बाकी बात ये हमारा देख सकते हैं नेकलाइन के, हमारा कट टेबल का अरेंजमेंट आप देख सकते हैं, हरा स्टिकर, ये हमारा ये क्या बोलते हैं पिज़्ज़ा सेवर एंड सीजनिंग एंड हमारा देख सकते हैं नीचे भी बना हुआ है सर। बाकी बात ये हमारा पिज़्ज़ा सेवर 2 पैकेट मैंने ओपन किया हूँ। बाकी बात ये हमारा गार्लिक बटर जो भी न्यू प्रोसेस अभी हमारा आया है, तो उसमें से न्यू प्रोसेस के हिसाब से ये फॉलो किया जा रहा है। इसमें से एक हमारा एक कप होता है, कप को अच्छे से, जैसे कि कोई गार्लिक बटर का ऑर्डर आ रहा है तो इसको अच्छे से मिक्स करना है हमको फर्स्ट में, ठीक है। मिक्स करने के बाद ये हमारा एक डालना, उसमें डालने के बाद उसको पूरे बेस पे ये हमारा सिलिकॉन ब्रश है, तो सिलिकॉन ब्रश से हमें फर्स्ट में तो अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद उसके हमें कट करना है। उसके बाद हमें फोल्ड करके 5 कट करने होते हैं। 5 कट करने के बाद हमें डालना होता है। तो ये हमारा गार्लिक बटर का यूज हो गया। ये हमारा देख सकते हैं दोनों में भरा हुआ है। ये हमारा स्पून का भी यूज करके ही मिक्स करके ही डाला जा रहा है। तो ये हमारा हो गया। बाकी बात ये हमारा कटिंग के बारे में बता ही दिया हूँ, 2-3 कटिंग। और लास्ट प्रोसेस है, अगर ये हमारा तुरंत कस्टमर के पास पहुँचाना, तो ये सब प्रोसेस अगर हम फॉलो करते हैं, ये कटिंग का और फिर बॉक्सेस का, सीजनिंग सेट का और फिर क्या बोलते हैं ट्रेग में सीजनिंग का, अगर ये सिर्फ हम फॉलो करते हैं तो हमारा टाइम वेस्टेज 0% हो सकता है, ठीक है। जैसे कि कोई डीएम पे ऑर्डर ये असाइन हुआ, अभी तुरंत उसको डीएम को दे देंगे, तो उससे हमारा टाइम वेस्टेज तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा, टाइम वेस्टेज तो होगा नहीं। तो ये सब प्रोसेस है सर। मैं आपको पिज़्ज़ा कट करके भी दिखा दिया हूँ, बॉक्सेस भी हमारा बना हुआ है। लगभग मैं आपको सर वीडियो में तो कवर किया हूँ मैं सर। थैंक यू।